गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सारे? ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी और अभी अभी उठी हूँ मैं सुबह के 7:30 बजे, क्योंकि आज मैं लेट हो गई। और क्योंकि ना आज ना बादल भी है आसमान में। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए थोड़े थोड़े बादल है, तो इसलिए उठने में मैं लेट हो गई। तो आज की जो वीडियो है मेरे दिनचर्या, जो कि मैं कभी कभी बीच बीच में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ आजकल, और बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलिए। सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी के साथ, जैसे कि हर कोई करता है। सुबह उठ के गुनगुना पानी तो सभी पीते हैं, और आप कई लोग होते हैं इस पानी में बहुत कुछ मिलाकर पीते हैं। मैं प्लेन गुनगुना पानी पीती हूँ। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। आज पराठे बनेंगे। और यहाँ देखिए सूरज उग तो गया है, लेकिन बादलों की वजह से दिख नहीं रहा है। और मैंने जो मिर्च का अचार बनाया था उसे धूप में लेकर जा रही हूँ। और हर दिन मैं धूप में ले जाती हूँ और शाम को वापस लेकर आती हूँ, तो इससे ना अचार बहुत ज़्यादा बढ़िया बन जाता है। और सामने का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, किचन से फ्री होने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद ना, मुझे इतने तेज़ हेडेक हो रहा है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। एक वैसे तो मैं तंदुरुस्त हूँ, बस एक कि ये सर दर्द मेरा कभी ख़त्म नहीं होता। पता नहीं क्या ही है, माइग्रेन भी नहीं है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों ये सर दर्द होता है, कुछ समझ नहीं आया आज तक मुझे। और इतने ज़ोर से दर्द होता है, फिर आँखों में दर्द होता है, मतलब जैसे माइग्रेन का लक्षण होता है ना, वैसा है। लेकिन मुझे माइग्रेन भी नहीं है और आईसाइट वीक भी नहीं है मेरी। पता नहीं क्यों मुझे फिर ऐसा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब जो काम करना था वो धरा का धरा रह गया आज का दिन। तो आप लोग कोई नुस्खा बताइए मुझे, क्योंकि मैंने सारे नुस्खे आज़मा लिए हैं और मैं कोई मेडिसिन नहीं खाना चाहती। फिर बॉडी को आदत पड़ जाती है मेडिसिन की, और मेडिसिन के बगैर रह नहीं सकते। ये दर्द, और इस महीने मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, मतलब हफ्ते में 3 दिन तो लेके चलो कि मुझे हेडेक हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, क्योंकि मुझे लगा पहले पानी की कमी की वजह से हो रहा होगा। तो मैंने बहुत पानी पीती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा। तो आप लोग के पास कोई नुस्खा है, कोई रेमेडी है तो प्लीज़ मुझे बताना, वरना तो मेरा सर फटा जा रहा है ना। अभी थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। दोस्तों, आज पूरा दिन आराम करते हुए ही निकला, क्योंकि हेडेक से मेरी हालत ख़राब हो गई थी, सर दर्द पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, अच्छा लग रहा है अभी। और अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो किचन में जाती हूँ, देखती हूँ, शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। आज कुछ खास नहीं रहा, आप लोगों को पता ही है। सुबह बड़े शौक से उठी थी कि व्लॉगिंग करूँगी और पूरा डे कैसे स्पेंड कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट आज तो बस सर दर्द में ही निकल गया। फिर भी चलो, मैंने वीडियो शूट करा, आप लोगों से बातचीत भी होगी। और दूसरी बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी अंगूर वाली, ग्रेप्स वाली, उसमें आप लोगों ने कमेंट किया था कि छी गंदा लग रहा है, पैर से दबा रहे हैं उसको, मसल रहे हैं अंगूर को। तो आप जितने भी ट्रेडिशनल वे में जो भी वाइन बनता है ना, वो इस तरीके से ही बनता है। चाहे आप यूरोप की वीडियो उठा के देख लो, है ना, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे ट्रेडिशनल वे में इस तरीके से पैर से मसलते थे। तो हमने तो कम से कम एक स्पेशल शूज़ रखे हैं उसके लिए, बूट्स रखे हैं मसलने के लिए, जो कि सिर्फ उसी काम के लिए, और कहीं उसको पहन के कहीं और जगह नहीं जाते हैं, वो सिर्फ वही मसलने के लिए रखे हैं। हाँ, थोड़ा अजीब सा लगता है देखकर, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो वाइन बनाने का तरीका है, वो मैंने वीडियो बनाई है ऑलरेडी। ये नहीं है कि उसको मसल के वही पी रहे हैं हम लोग, उसको मसलने के बाद उसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जाकर जो आगे का प्रोसेस है वो तो आप लोगों ने देखा नहीं, ये नॉलेज आप लोगों को नहीं है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको इन्फॉर्मेशन देने का, ठीक है। तो ये तरीका था वो। बारिश की वजह से मेरा यहाँ गार्डन में एक काम धरा का धरा रह गया था, वो था मुझे टेडी बेयर के बीजों को इकट्ठा करना। और सनफ्लावर और टेडी बियर दोनों के जो बीज है ना वो सेम है, और दोनों को मतलब जब उगते हैं भी सेम ही दिखते हैं। फिर यहाँ पे मिक्स हो जाना था उन्होंने। और यहाँ देखिए मेरे वाइट कलर के मैरीगोल्ड बारिश की वजह से ख़राब हो गए थे, लेकिन अब फिर से बनने लग गए हैं। तो इनके बीच में सिर्फ एक टेडी बियर है, वो है ये।
तो फिर वो सनफ्लावर के साथ मिक्स हो जाता, क्योंकि बहुत सारे बीज गिरे हुए हैं टेडी बेयर के भी और सनफ्लावर के। अब जब नेक्स्ट टाइम उगेगा यहाँ पे तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि कौन सा वाला है, इसलिए मैं इससे ना बीज निकाल रही हूँ ताकि अलग तरीके से हम उगा सके और पता चले, फिर नेक्स्ट टाइम कहीं और दूसरी जगह भी हम डाल सकते हैं। यहाँ जो मैंने खीरे लगाए हुए थे मुझे लगा कि अब ये बनेंगे नहीं, क्योंकि इनके पत्ते देख सकते हैं बिल्कुल सड़ गए हैं, लेकिन फिर भी देखिए ये मतलब ख़त्म होते होते ना इसमें फिर भी खीरे लग रहे हैं, और एक वहाँ ऊपर डाली पे भी लग ही रहा था खीरे। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। और कंडे से जो एप्रिकोट्स लाए थे, क्योंकि आधे तो वहाँ पे उसकी जो गुट्टियाँ हैं, गुठली है, वो निकाल कर लेके आए थे, बारिश की वजह से ख़राब हो गई थी। लेकिन जो थोड़े बहुत सूखे हुए थे उसको हम ऐसे ही उठा के लेके आए, और यहाँ देखिए सूखने के लिए हमने डाल कर रखा हुआ है। और बादाम वाली वीडियो पे मुझे कमेंट आ रहा था एक कि आप इनके छिलकों का क्या करते हैं, तो हम इस तरीके से सुखा कर गायों को भी खिलाते हैं ये। क्योंकि देखिए अगर हम इसे सुखाएंगे नहीं, ऐसे ही रख देते तो सड़ जाता है ये। और शाम हो गई, सनसेट हो गया है, तो यहाँ पे बादाम सुखाया हुआ था। बारिश का कुछ पता नहीं है कब जैसे बारिश हो जाए, तो इसलिए फिर मैं यहाँ आ गई थी इसे उठाने के लिए। और साथ ही साथ जो अचार हमने सुबह रखा था, सनसेट के बाद मैं हमेशा ही नीचे लेकर आती हूँ उसे, फिर अगले दिन मॉर्निंग में ऊपर लेकर जाती हूँ। तो बादाम मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि कैसा है, पका है मतलब अंदर से तैयार हो गया है नहीं हो गया है, सूख गया है नहीं सूख गया है। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मैं इवनिंग वॉक पे जा रही हूँ और आपको भी लेकर जा रही हूँ साथ में। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे ना जब भी इवनिंग वॉक पे जाती हूँ ना, मुझे स्नो की बहुत ज़्यादा याद आती है। आप लोगों को मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि हमेशा स्नो मेरे साथ इवनिंग वॉक पे चलता था, तो मुझे बहुत याद आती है। जब भी मैं ऐसे गेट से बाहर निकलती हूँ ना, तो बहुत याद आती है। और यहाँ से मैं नज़ारा भी दिखाती हूँ आप लोगों को साथ में। सितंबर और अक्टूबर का महीना किन्नौर में सबसे ज़्यादा बिज़ी रहने वाला महीना होता है, क्योंकि इसमें सेब सीज़न, चिलगोज़ा सीज़न साथ साथ चलता है। अभी तो फ़िलहाल सेब सीज़न चल रहा है, और जैसे ही सितंबर एंड अक्टूबर आने लग जाएगा तो चिलगोज़ा सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ खेत में मक्की और राजमा बीजा हुआ है, और यहाँ साथ वाले खेत में भी मक्की और राजमा बीजा हुआ है। तो क्या होता है, अक्टूबर का महीना जितने भी हम दालें बीजते हैं, राजमा, रौंगी, मूंग, कुलथ और माँ, मतलब तरह तरह की जितनी भी दालें हम यहाँ पे उगाते हैं वो सारे ना घर पे लेके आते हैं। मतलब खेतों से कूट कर उसे साफ़ करके, क्योंकि उसके बाद विंटर स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर के बाद तो विंटर हो जाता है, तो मतलब हर चीज़ समेटते हुए घर लाने पड़ते हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा बिज़ी टाइम होता है। मतलब सितंबर और अक्टूबर के टाइम में आपको गांव में कोई भी फालतू आदमी नहीं दिखेगा कि ऐसे ही घूम रहा है, सारे बिज़ी होते हैं सेब सीज़न की वजह से, और चहल पहल भी लगा रहता है। चारों तरफ सेब सीज़न चल रहा है, सेब की खुशबू महक रही है हर जगह। और यहाँ देख सकते हैं खेत में मक्की तैयार होने लग गए हैं। और नज़ारे यहाँ से, मतलब मेरा ये वाला नज़ारा हमेशा से फेवरेट रहा है। यहाँ खेत में मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ रास्ते में, तो नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। और सेब के पेड़ों में भी अब पत्ते पीले होने लग गए हैं, तो इसका मतलब ऑटम बहुत जल्द आने वाला है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ पे गोल्डन रह गए हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे रॉयल और रेड, मतलब जितने भी वैरायटीज़ हैं उसे निकालते हैं, और एंड में गोल्डन को निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए नज़ारा कितना सुंदर लग रहा था शाम को, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ मैं खेत में आ गई थी देखने के लिए कि राजमा कितने तैयार हो गए हैं। तो अब ऑलमोस्ट रेडी है, राजमा भी बिल्कुल तैयार है। यहाँ देखिए, पर लेकिन कुछ कुछ हरे हैं, तो अभी तो टाइम लगेगा ही, इसे अक्टूबर में जाके ये पूरे रेडी हो जाएंगे। और जो पहाड़ी राजमा होते हैं वो खाने में कितने मज़ेदार होते हैं, खासकर हमारे किन्नौर के राजमा तो अब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अखरोट, हमारे कागज़ी अखरोट अभी बिल्कुल हरे हैं, दूसरे वाले अखरोट तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इन्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये मतलब सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ये रेडी हो जाएंगे, अभी तो बिल्कुल कच्चे हैं।
घास कटाई का सीज़न भी साथ साथ चल रहा है। यहाँ देखिए लोगों ने किस तरीके से अपने घर में घास कट करके सूखने के लिए डाला हुआ है। ये लेट हो गए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, जिस वजह से हम घास टाइम पे नहीं कट कर पाए थे। गांव में तो तकरीबन सब सेब निकल चुके हैं और पेड़ देखिए सारे खाली है, लेकिन सिर्फ एक इस पेड़ पे सेब है। और सतलुज का आप लोग रुख देख सकते हैं, आजकल पानी कम नहीं हुआ है, पानी अभी भी बढ़ा हुआ ही है सतलुज का। और साथ ही साथ आप मेरे गांव की तरफ भी देख सकते हैं कि कोई भी आदमी आपको नज़र नहीं आएगा। इस वक्त तो कोई भी नज़र नहीं आते हैं गांव में, सारे बिज़ी है सीजन्स में। अब मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, बिज़ी चला हुआ है सबका स्केड्यूल। और अभी मैं देखिए दूसरे साइड दिखाऊंगी गांव का, तो मैं अपने लॉन से होते हुए अब आप लोगों को दूसरी तरफ भी लेकर चलती हूँ। तो वहाँ पे भी आप लोगों को कोई नहीं दिखेगा। आजकल आसमान में इस तरीके से थोड़े 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 बादल दिखाई देते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे गोल्डन एप्पल्स अभी ऐसे ही हैं, थोड़े बहुत रख यहाँ, क्योंकि चलते फिरते मैं ही खाते रहती हूँ, यहाँ से बड़ा मज़ा आता है मुझे ना खाने के लिए। तो अब आप लोग देखिए इस साइड भी आप लोगों को कोई नज़र नहीं आएंगे। देखिए यहाँ भी सब खाली है, मतलब लोग सारे खेतों में होते हैं, अपने बगीचों में होते हैं, तो दिखता कोई नहीं है। और यहाँ से नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे। मैं तो हमेशा यहाँ से नज़ारे लेने के लिए आ जाती हूँ। और ये वही सेब वाला पेड़ है जहाँ पे लूना और स्नो चुपचाप से आके पेड़ों से सेब तोड़ते थे। और यहाँ से नज़ारा देखिए गांव का कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से रात हो जाती है, क्योंकि आजकल दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं और रातें काफ़ी लंबी हो गई है, तो पता ही नहीं चल रहा है दिन कैसे कट रहे हैं, क्योंकि एकदम से सनसेट हो जाता है और रात हो जाती है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। और आप लोग आजकल क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सीज़न चला है, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ आप लोग जब भी कमेंट करते हो ना, अपने जगह को मेंशन किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन सी जगह से कमेंट कर रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स जब मुझे लगता है अच्छा वहाँ से देख रहे हैं मुझे, तो आप लोग प्लीज़ कर लिया कीजिए। और पहाड़ों में आजकल वेदर की बात करूँ तो दिन को काफ़ी धूप है और रात में काफ़ी काफ़ी तो क्या, वैसे तो ठंडी है। देखिए यहाँ पे आराम से हम क्विल्ट ओढ़ कर सो रहे हैं, मज़ेदार है वैसे तो। लेकिन पहाड़ों में आपको पता है नुकसान कितना हो रहा है आजकल, लैंडस्लाइडिंग बारिशों की वजह से अभी तो फ़िलहाल रुक गई है, लेकिन 2 हफ्तों से 2 या 3 हफ्तों से हमारा जो एनएच है वो बंद हो रहा है, खुल रहा है। मतलब इतने मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है हमारे को। और मुसीबत देखिए क्या है, अगर को का नुकसान हो गया वहाँ पर, जो भी सेब से लदे हुए ट्रक जा रहे थे वो वहाँ खड़े थे और बस उससे जूस निकलना स्टार्ट हो गया। तो आप सोचिए, हम किसान हैं, हमारा अर्निंग सोर्स भी यही है, तो हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी। तो मतलब बहुत दुख की बात होती है ये। तो आजकल यही सब चला हुआ है किन्नौर में। आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज तो सारा टाइम बीमारी में ही निकल गया मेरा। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।